स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 फॉर्म कब शुरू होंगे, एडमिशन किस तरीके से आपको होगा, ए टू जेड आपके साथ में जानकारी शेयर करेंगे। ABBMU के थ्रू आपका यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है, जिसकी टेंटेटिव डेट शेड्यूल आ चुका है। तो चलिए ए टू जेड जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। कैसे आपको एडमिशन लेना होगा, कब फॉर्म आएंगे, किस तरीके से आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। जैसे ही फॉर्म आपके आते हैं वैसे तुरंत ही आपको हम वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करने की पूरी कोशिश करेंगे और काउंसलिंग में भी आपके साथ बने रहेंगे। तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपकी ABBMU। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे पहले स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ पर टेंटेटिव डेट शेड्यूल का नोटिस दिख गया होगा, जो कि आपका जो नोटिस है वो यहाँ जून में आपका एंट्रेंस कराने के चांस हैं। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म जिसे आप कह रहे हैं, वो कब तक आने के चांसेस हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ जाएगा, देखिए लगभग यहाँ पर अभी तो आपको 1 मंथ का वेट करना होगा। ठीक है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर बताएं तो अप्रैल में आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे और अभी आपको समय है, यानी कि अभी आपने जितनी स्टडी कर रखी है उसका रिवीजन भी आप कर सकते हैं। अगर आपने स्टडी शुरू नहीं की तो आप शुरुआत भी कर सकते हैं। तो पूरे आपके पास में अभी लगभग 2 मंथ का समय है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने उसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, कौन सी बुक आपको परचेज़ करनी चाहिए। तो ये वाले 2 वीडियोस हैं, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ जा कर के आप पूरा वॉच करें कौन कौन सी बुक्स है। अगर नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोनों के लिए सेम बुक्स ही आपकी अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपके लिए वो बेहतर होंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीएससी नर्सिंग में जो सिलेबस है और नीट का जो सिलेबस है वो लगभग सेम ही होता है। ठीक है, कुछ भी अलग अदर बाहर से नहीं आता है, आप सभी को मालूम है। देन उसके बाद में देखिए प्रोस्पेक्टस, चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। उसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको डाउनलोड कर लिया है, ओपन कर लेते हैं। ये लास्ट ईयर का प्रोस्पेक्टस है। तो इसमें आपको देखिए अप्रैल में यहाँ पर फॉर्म की स्टार्टिंग हो गई थी, आपने जैसे कि देखा, और 18 मई तक आपके एप्लीकेशन क्लोज हो गए थे, जिसमें आपको एडमिट कार्ड मिला था 25 मई को और 4 जून को आपका एग्ज़ाम है। तो जून में ही आपका एग्ज़ाम होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग देखिए कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो कि यहाँ पर एफिलिएटेड हैं, जैसे कि ABBMU से जो एफिलिएटेड कॉलेज है, ठीक है, आपके यहाँ पर शो हो रखे हैं। KGMU है, UPUMS FAI वाला है, और गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन कॉलेजेस को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। KGMU यहाँ पर लखनऊ में बहुत ही अच्छा है। SGPGIMS भी आपका बहुत अच्छा है लखनऊ का। ठीक है, तो ये जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। उसके अलावा देखिए कुछ सेंटर्स हैं, जैसे कि आपका एग्ज़ाम सेंटर होता है, सेंटर्स फॉर कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, CNET जिसे आप कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपके सेंटर्स होंगे, जिसमें आगरा, आजमगढ़, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, यहाँ पर बनारसी, उसके बाद अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्ज़ापुर और आपका सहारनपुर। ठीक है, तो ये आप जब अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे तो जो भी आप इनमें से सेंटर फिलअप करते हैं, ठीक है, आपसे चॉइस पूछी जाएगी कहाँ कहाँ आप यहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो इनमें से आप चॉइस कर सकते हैं और अपना फिल कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छी जगह लगे, जहाँ से आपका सूटेबल रहे, तो वहाँ जा कर के आपको एंट्रेंस देना होगा। ये यहाँ पर सेंटर्स हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं फ्रेंड्स, जिसमें आपको यहाँ एक तो CNET का होगा, ठीक है, और यहाँ पर कॉमन नर्सिंग पैरामेडिकल का भी होता है। ठीक है, एक नर्सिंग का होगा, एक पैरामेडिकल का भी होगा, यहाँ पर पोस्ट बेसिक और बेसिक BSc नर्सिंग भी होती है। ठीक है, तो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग भी अगर यहाँ पर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और देखिए ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट का यहाँ पर लिंक दे रखा है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखें। देन उसके बाद में देखिए आपको कुछ और यहाँ पर मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगी फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेट करें। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको डिटेल फिलअप करनी होती है, जैसे कि यहाँ पर आप शो हो रही है, यहाँ देख सकते हैं। आपका नेम होगा, ठीक है, उसमें आपका 10th सर्टिफिकेट मार्कशीट होगी, मिडिल नेम आपका जो भी है, लास्ट नेम जो होगा, फादर नेम, ठीक है, एज़ पर क्लास 10th सर्टिफिकेट मार्कशीट के अकॉर्डिंग, मदर्स नेम सीधा वही, ठीक है, सेम चीज़ रहेगी। डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए, यहाँ पर आपका क्लियरिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि सर्टिफाइड होना चाहिए आपकी मार्कशीट में।
एज होगी आपकी, जेंडर होगा, ईमेल एड्रेस होगा जो कि वैलिड है, यानी कि आपका रनिंग है, यानी कि आपके फ़ोन में है इस टाइम पर। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो वहाँ पर आपके फ़ोन पर वो पहुँच जाए, ठीक है। ऐसा कोई ईमेल एड्रेस आपको नहीं डालना है जो कि बंद हो चुका है या फिर उस पर कोई भी रनिंग स्टेटस नहीं है। उसके बाद मोबाइल नंबर का भी सेम यही रहता है कि आपका जो मोबाइल नंबर आप फिल करते हैं तो वो आपके पास होना चाहिए, या तो अपने फादर का हो या अपनी मॉम का हो या आपका खुद का ही क्यों ना हो, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेशनलिटी क्या है, कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी, तो ये आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए फ्रेंड्स कि आपका जो सिक्योरिटी फ़ी जमा होता है, ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं डिस्कस करती हूँ अलग से। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और आप काउंसलिंग करवाएंगे, ठीक है, तो उसमें आपको सिक्योरिटी फ़ी सबमिट करना होता है। और सिक्योरिटी फ़ी अगर आपने भरी है और कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो सिक्योरिटी फ़ी के लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपके 2023 वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी सिक्योरिटी फ़ी वापस होने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। दोबारा से बैंक डिटेल मांगा जा रहा है और वो बैंक डिटेल सबमिट भी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ, अगर आप काउंसलिंग करवाते हैं तो अपना श्योर रहें तभी काउंसलिंग करवाएं, ठीक है। मैं पहले से ही हर चीज़ को इन्फॉर्म करती हुई चलूँगी ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चंस आपके किस तरीके से होते हैं, तो क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ये इस तरीके का फॉर्मेट होगा जो आप अपना फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन आपके होंगे टोटल यहाँ पर 200, ठीक है। आपका जो पेपर है वो इंग्लिश में रहेगा, 200 क्वेश्चन होंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जहाँ पर आपका सेंटर गया है वहाँ पर आपको OMR शीट मिलेगी और वहीं पर ही सेंटर पर ही आपको वॉल पेन प्रोवाइड किया जाएगा ब्लैक, ठीक है। उसके बाद देखिए ये मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स हैं जो कि आपके जनरल PWD SC ST OBC से हैं, ठीक है। इन मार्क्स का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, यानी कि काउंसलिंग में आप हिस्सेदारी ले सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। और यहाँ पर देखिए अगर इतने मार्क्स हैं तो ये मत समझिए कि आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो कम से कम आपको 140 तो स्कोर करना ही है, तो इससे बेटर और कुछ भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगर इससे लो है तो बहुत ही चांसेस कम है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, और प्राइवेट में चाहते हैं तो प्राइवेट बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादातर स्टूडेंट प्राइवेट चाहेंगे नहीं क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट की फ़ीस बहुत कम होती है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सिलेबस है, सिलेबस का मैं कई बार बता चुकी हूँ, सिलेबस आपका सेम वही रहने वाला है, हमेशा से बताती हुई आ रही हूँ। और देखिए इंपॉर्टेंट मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था रिसेंटली, ये वाला वीडियो है, इससे जाकर वॉच करें। इसमें मैंने बुक बता दी है जो कि नीट के लिए एंड आपका BSc नर्सिंग के लिए, दोनों के लिए ही काम करेगा, ठीक है। जिसमें आपको मैंने बता दिया था कि किस तरीके से इसका पैटर्न है बुक का, किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके एक प्लेलिस्ट में भी करवा रखे हैं, अगर वहाँ से चाहते हैं तो देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से पैटर्न आता है, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इसी तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब भी कभी फॉर्म आएगा तो मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगी। अभी तो आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो जल्दी से आपके पास में अपडेट आएगा, जैसे ही आएगा आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। तो अभी के लिए थोड़ा वेट ही करते रहें और अपनी तैयारी में लगे रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंच जाए। अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।